हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम करने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू पोम जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि सवाल और जवाब। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोम। इस पोम में जो हमें कहानी बोल रहे हैं या जो भी ये पूरी कहानी नरेट कर रहे हैं, आखिर वो कौन है। तो देखिए, द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोएम। कि जो पोएट हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं, वही क्या हैं, इसके स्पीकर भी हैं, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। जो राजा के हाथ में जो तलवार थी बच्चों, वो किस चीज को दर्शाती है। तो आपके ऑप्शन है, पहला वेल्थ यानी कि पैसा, दूसरा पार यानी कि शक्ति, तीसरा मोर पार देन वेल्थ यानी कि पैसे से भी ज्यादा शक्ति। तो हमारा जवाब क्या होगा, किस चीज को दर्शाती है वो जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो दर्शाती है पार को यानी कि शक्ति को। अगला सवाल देखिए, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे, बहुत सारे पैसे देने के लिए कहा था। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। उसके बाद भी जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने उस ऑफर को लेने से, उस डील को लेने से आखिर मना क्यों कर दिया था। तो इसका जवाब देखिए, ही द पोएट, वो जो पोएट थे, टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज हिज फ्रीडम वुड बी पॉन्ड। क्योंकि उनकी फ्रीडम क्या हो जाती, पौंड हो जाती यानी कि दब जाती। अगर वो पैसों के लिए काम करते तो जो उनकी स्वतंत्रता थी वो क्या हो जाती, बिल्कुल खत्म हो जाती। अ लॉट ऑफ मनी वुड नॉट मेक हिम अ फ्री मैन। बहुत सारा धन उन्हें क्या नहीं बना सकता था, एक फ्री मैन यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बना सकता था। जब भी आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप क्या हो जाते हो, आपकी जो स्वतंत्रता होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अगला देखिए, find in the poem lines that match the following. Read both one after another. पोएम्स में ये लाइन ढूंढनी है बच्चों जो नीचे दिए गए लाइन से मैच करे। तो पहली लाइन देखिए, आई हैव नथिंग टू गिव। तो आई हैव नथिंग टू गिव, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सिर्फ गुडविल दे सकता हूँ यानी कि तुम्हारा भला सोच सकता हूँ, और चेयर, और तुम्हें थोड़ी सी खुशी दे सकता हूँ। तो इसका जवाब क्या होगा, आई हायर यू विथ नथिंग। उस बच्चे ने कहा था ना, मतलब अगर जो हमारे पोएट है वो उस बच्चे के लिए काम करते तो उन्हें बहुत कुछ तो मिलता नहीं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, उन्हें पहाड़ नहीं मिलती, लेकिन उन्हें क्या मिलती, चेयर यानी कि खुशी मिलती। तो उस बच्चे ने कहा था, आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको ऐसे काम पर रखूंगा। अगला देखिए, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्क्विज। कि उनकी जो खुशी थी, उसकी किसकी, वो जो लेडी थी जो उनको स्माइल से काम पर रखना चाहती थी, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर, उसकी खुशी जो थी वो और नहीं रही यानी कि धीरे धीरे फेड हो गई, ढल गई, देन सोरो इन डिस्क्विज, और वो कहाँ गायब हो गई, दुख में गायब हो गई। तो इसका जवाब क्या होगा, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। कि वो उसकी जो स्माइल थी बच्चों, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पेल्ड हो गई, फीकी पड़ गई, मेल्ट हो गई यानी कि पिघल गई, और क्या बन गए, वो आंसू बन गए, और वो अकेली कहाँ चली गई, डार्क में चली गई यानी कि अंधेरे में चली गई। अगला देखिए, द किंग माइट वॉज नॉट वर्थ मच। जो वो किंग था, उसका जो माइट था यानी कि उसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रखती थी। तो इसी से मिलती जुलती पोम में लाइन क्या है बच्चों, देखिए, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। कि उसकी जो पावर थी वो कुछ भी काम की नहीं थी, वो बिल्कुल व्यर्थ थी। अगला देखिए, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। जो स्पीकर है उनको उस बच्चे से बीच पर बात करके, उस समुद्र तल पर बात करके आखिर कैसा लगा। तो इसका जवाब देखिए, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट ओवरजॉय। कि उन्हें क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। ही कोटेड दैट, उन्होंने लिखा था कि द बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले हैड मेड हिम अ फ्री मैन। कि वो जो बार्गेन है, वो जो सौदा है, उनकी जो सहमति हुई है उस बच्चे के साथ, उसने, उस बार्गेन ने उस सौदे को क्या बना दिया है, एक फ्री मैन बना दिया है यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया है। यानी कि उस बच्चे में और जो हमारे पोएट है उनमें जो बार्गेन हुई थी, जो सौदा हुआ था,
उस सौदे ने हमारे पोएट को क्या बना दिया? एक फ्री मैन यानी कि स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारी पोएम विद क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाती है। मैं आपसे मिलूंगी अगली पोएम के लिए, तब तक थैंक यू।